Welcome student. Now we solve second question. Word problem. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट. इस टाइप के क्वेश्चन पे हम सपोज क्या कर देंगे, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ अ करेंट. वो किसी स्ट्रीम में बह रही है या रिवर से बहते हुए जा रही है. इफ़ इट कैन रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम. ये कोई रिवर है. अगर रितु कहाँ मूव कर रही है, डाउन स्ट्रीम. इन सेकेंड केस इफ़ रितु इन अप स्ट्रीम. जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी, टू थिंग्स आर मूवेबल, वन इज़ रितु एंड अनदर इज़ अ रिवर या स्ट्रीम. हम दोनों की स्पीड सपोज करेंगे दैट लेट रितु स्पीड इज़ वाई एंड दिस स्ट्रीम स्पीड इज़ एक्स एंड वाई. जब रितु कहाँ को जाएगी, डाउनवर्ड, तो ये स्ट्रीम भी इसे क्या करेगी, सपोर्ट. देन टोटल स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. सेकेंड केस रिवर पे क्या हो रहा है, रिवर तो नीचे वो फ्लो कर रही है विथ वाई स्पीड, बट रितु कैन मूव अप स्ट्रीम विथ एक्स स्पीड. अब ये दोनों स्पीड एक दूसरे का क्या करेंगी, अपोज. देन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. फर्स्ट केस व्हेन डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकेंड थिंग, 20 किलोमीटर इन 2 hours. 20 kilometer is distance, 2 hour is time. Second one is 4 kilometer is distance and 2 hour is a time. Speed is equals to distance upon time. फर्स्ट केस के लिए आपके पास स्पीड है डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस 20 अपॉन 2. फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. क्लियर. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन अप स्ट्रीम पे स्पीड एक्स माइनस वाई इन 2 hour. फर्स्ट लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर. हमें अगर दोनों चीज़ें मूवेबल होती हैं, लेट स्पीड द रिलेटिव स्पीड. स्टिल वाटर स्पीड इज एक्स किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू वाई. फॉर अप स्ट्रीम पे क्या कंडीशन थी, इन अप स्ट्रीम वन थिंग मूव इन डाउन स्ट्रीम एंड रितु कैन मूव इन अप साइड एक्स एंड वाई. तो ये दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज. रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. When Ritu can move downstream, then relative speed is equals to x plus y. First case downstream. In downstream, x plus y, distance upon time, x plus y is equals to 10. Second equation x minus y is equals to 2. Formula speed is equals to distance upon time. जब वो downstream जा रही है, distance कितनी cover कर रही है, 20 within a time 2. जब वो कहाँ मूव कर रही है, अप स्ट्रीम, तब डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 4 और टाइम इज इक्वल्स टू 2. स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड. सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. सेकेंड वन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. कैंसिल. 2x is equals to 12, then x equals to 6. Put the value of x in any equation and find out the value of y. y is equals to 4 किलोमीटर. तो रितु की स्पीड कितनी होगी, 6 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हम 8th क्लास पे भी सॉल्व करते हैं. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men मिलके किसी काम को कितने डेज पे कंप्लीट करते हैं, 4 days पे. वाइल 3 women and 6 men. जब 3 women and 6 men हो जाते हैं, देन वर्क फिनिश इन 3 days. तब काम कितने दिन में फिनिश होता है, 3 days पे. फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन एंड 1 man अलोन. अब आपने किसका वर्क निकालना है, टाइम निकालना है, जो 1 woman लेती हैं काम पूरा करने में एंड 1 man. तो हमें क्या निकालना है, टाइम. तो फर्स्ट सपोज दैट द टाइम टेकन बाय 1 woman इज इक्वल्स टू एक्स. सपोज वो कितने डेज पे काम कंप्लीट कर लेती हैं, एक्स डेज पे. सिमिलरली मैन कंप्लीट हिज वर्क इन वाई डेज, वुमेन इन एक्स डेज एंड मैन इज वाई डेज. ये तो वर्क और वर्क
वाले क्वेश्चन करने के लिए हम कितने दिन का वर्क निकालते हैं? वी फाइंड आउट द वन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वी फाइंड द 1 डे वर्क। टोटल वर्क कितने डेज पे कंप्लीट हो रहा है? एक्स डेज पे वुमेन के लिए एंड मैन के लिए वाई डेज पे। देन 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/x। तो 1 वुमेन जो है वो एक डे पे कितना काम करेंगी? 1/x। ये चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। इफ़ वर्क कंप्लीट इन एक्स डेज, अगर कोई काम कितने डेज पे कंप्लीट हो रहा है? एक्स डेज पे, देन 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/x। फर्स्ट सपोज दैट द नंबर करने थे, हम वही चीज़ फाइंड लेट करते हैं जो हमें क्या करनी होती है? फाइंड लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन। 1 वुमेन वर्क को कंप्लीट करने में सपोज कितने डेज ले रही है? एक्स डेज। सिमिलरली द डेज टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल्स टू वाई। फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वी फाइंड आउट द 1 डे वर्क। हम इसके लिए किसको फाइंड करते हैं? 1 डे वर्क। वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/x। अगर टोटल वर्क एक्स डेज पे कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/x। एंड वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/y। ये तो कितने डेज का वर्क निकला है? 1 डेज का। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या गिवन है? 2 वुमेन एंड 5 मैन। कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 वुमेन एंड 5 मैन। वो कितने डेज पे वर्क को फिनिश कर लेते हैं? 4 डेज में। दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। अगर वो 4 डेज पे वर्क फिनिश कर रहे हैं, इट मीन्स 2 वुमेन एंड 5 मैन का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/4। 1 डे का वर्क कितना होगा उनका? 1/4। हमने 2 वुमेन का वर्क निकाल रखा है। वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1/x। वर्क डन बाय 2 वुमेन इज इक्वल्स टू 2/x एंड वर्क डन बाय 5 मैन इज इक्वल्स टू 5/y। दोनों का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा? 2/x प्लस 5/y। ये तो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों मिलके काम को कितने डेज पे कंप्लीट करते हैं? 4 डेज पे। इट मीन्स इनका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/4। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे? इक्वल। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? इन सेकेंड कंडीशन 3 वुमेन एंड 6 मैन। अब सेकेंड कंडीशन में कितने मैन है? 3 वुमेन एंड 6 मैन। वो कितने डेज पे कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को? 3 डेज पे। अगर वो 3 डेज पे कंप्लीट कर रहे हैं देन 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय 1 वुमेन 1/x, वर्क डन बाय 3 वुमेन इन 1 डे इज इक्वल्स टू 3/x, 6 मैन इज इक्वल्स टू 6/y इज इक्वल्स टू 1/। इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएंगी? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। आपने इन क्वेश्चन पे क्या फाइंड करना है? 1 डे वर्क। अगर कोई वर्क 4 डेज पे कंप्लीट हो रहा है देन 1 डे वर्क 1/4। अगर कोई वर्क 3 डेज पे कंप्लीट हो रहा है देन 1 डे वर्क 1/3। सपोज वर्क कितने डेज पे कंप्लीट हो रहा है? एक्स डेज पे, देन 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/x। ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। फर्स्ट चेंज इन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। देन इक्वेशन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/3। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3 and second equation multiply by 2. 6u plus 15v is equals to 3/4. Then 6u plus 12v is equals to 2/3. Elimination method से solve किया, same sign है. Then subtract these two equation. 3u is equals to 3/4 minus 2/3. Solve the equation. Find out the value of v. v is equals to 1/36. ये v की वैल्यू है. हमें v किसको सपोज किया था? y. 1/y is equals to v, then 1/y is equals to 1/36, then y is equals to 36. Now find out the value of u. It means find out the value of x. 3u is equals to 1/6, u is equals to 1/18. 1/x is equals to u, 1/x is equals to u. It means x is equals to 18 and y is equals to 36. This type of question, for solving this type of question, first find out the 1 day work, then solve the question.